क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में व्यापक रूप से इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। इसमें चार्जेस और उनके इफेक्ट्स को डिटेल में समझाया गया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ हम कुछ मेन टॉपिक्स को और क्लियर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेग, जो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल की। इलेक्ट्रिक चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव इन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स में होता है और इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एडिटिव नेचर, जिसमें टोटल चार्ज सिस्टम का सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का। कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस ट्रांसफर होता है। इसी तरह क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में चार्ज हमेशा इंटीगर मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ए होता है। अगला कॉन्सेप्ट कूलम्ब्स लॉ से संबंधित है। कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दो चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है। यह फोर्स उनकी दूरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है F बार K Q1 + डाउट R2। यहाँ Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, R उनके बीच की दूरी है और K एक कांस्टेंट है। वैक्यूम के लिए 9 और 10.9 नमिट्टी सी डापीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी स्पेस होती है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स फील होती है। पॉइंट चार्ज Q के लिए उसके आसपास की स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का इफेक्ट होता है। इसका फॉर्मूला है E/F(Q). यहाँ F फोर्स है जो चार्ज पे लगती है और Q टेस्ट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E/Q. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। वही लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से निकालकर नेगेटिव चार्जेस तक जाती हैं। जितनी ज्यादा लाइंस होती हैं उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि ये लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक डिपोल विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो अपोजिट साइन वाले चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिक्स्ड डिस्टेंस 2 पर रखे जाते हैं। डिपोल मोमेंट पीछे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डिपोल की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसका फॉर्मूला होता है P/2A, जो डिपोले मोमेंट को कैलकुलेट करता है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अंत में गॉसेस लॉ, गॉस का विधि, एक पावरफुल प्रिंसिपल है जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से प्रोपोर्शनल होता है उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड टोटल चार्ज के। गॉसेस लॉ को यूज करके हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी प्रैक्टिकल और इंट्यूटिव मेथड है।